हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रिकी ज्ञान। दोस्तों, आज का ज्ञान जो है वो एजुकेशन यानी कि शिक्षा के नाम है। दोस्तों, आज हम जानेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति क्या है, कब से लागू होगी, 5+3+4 स्टेज के बारे में, 10वीं और 12वीं में बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, और इस शिक्षा नीति से शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर बदलाव लाइए। हर देश की उन्नति उसकी शिक्षा प्रणाली से जुड़ी होती है। अगर शिक्षा प्रणाली अच्छी होती है तो देश की उन्नति भी अच्छी होती है। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी एक फ़ैसला लिया है, जो कि बहुत अहम फ़ैसला है, और वो फ़ैसला है शिक्षा से संबंधित। आसान भाषा में बात करें दोस्तों, तो भारत की नई शिक्षा प्रणाली को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव हुए हैं। यूजीसी, AICTE एवं NCTE, दोस्तों इन विभागों को अब समाप्त कर दिया जाएगा और इनके बदले में एक विभाग रखा जाएगा। अभी तक क्या होता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो UGC के अंतर्गत कार्य करती हैं, और अगर किसी को B.Ed करना होता है, D.Ed करना होता है, तो वो NCTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। किसी को अगर B.Tech करनी होती है या डिप्लोमा करना होता है, टेक्निकल कोर्सेज करने होते हैं, तो वो जो है AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, जो अब से नहीं होगा। एक ही विभाग होगा और एक ही विभाग के अंतर्गत ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कार्य करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति जो है वो लागू कब से होगी, कब से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कब से स्कूल और कॉलेजेस में इसको अपनाया जाएगा। दोस्तों, जहाँ तक बात है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में जो अहम बदलाव और सुधार जो किए गए हैं वो कब से लागू होंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि नई शिक्षा नीति के सभी सुझाव मान ही लिए जाएं, क्योंकि इस पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी इतनी जल्दी लागू नहीं होने वाली है। सरकार ने 2040 तक इसे पूर्ण रूप से लागू करने का टारगेट रखा है। आने वाले 2 से 3 वर्षों में इनमें से कई नियमों को लागू किया जा सकता है। दोस्तों, अगर शिक्षा नीति के बारे में बात करें तो ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले सन 1968 में 1968 में शिक्षा नीति का गठन किया गया था, लेकिन नीति फंड ना होने की वजह से इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। उसके बाद सन 1986 में दूसरी शिक्षा नीति को लाया गया, और उसमें उसके 6 वर्ष पश्चात यानी कि 1992 में कुछ चेंजेस किए गए और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि उसको लागू किया गया। अब 34 वर्षों बाद 2020 में इस शिक्षा नीति में कई बदलाव और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, और इसको लागू करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। अभी हमारे देश में दोस्तों 10+2 के फॉर्मेट में एजुकेशन दी जा रही है। 10 तक बच्चे को सामान्य एजुकेशन दी जाती है, सभी बच्चों को, और 11वीं में आके वो अपना सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की 3 स्ट्रीम्स होती हैं, और बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें चूज़ करता है, यानी कि सेलेक्ट करता है। शिक्षा नीति के अंतर्गत अब 10+2 का जो फॉर्मेट है नहीं रहेगा। 5+3+3+4 का फॉर्मेट में अब शिक्षा दी जाएगी। तो समझते हैं दोस्तों, 5+3+3+4 का मतलब है क्या। मतलब यह है कि जो फर्स्ट स्टेज है वो फाउंडेशन स्टेज है। शुरू के 3 साल जो हैं वो प्राइमरी शिक्षा के हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसमें पहली और
दूसरी कक्षा सम्मिलित है। इसमें 3 साल से 8 साल की एज के बच्चे कवर होंगे। पहले 3 वर्ष आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे बच्चे के 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर अगर बात करें तो एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। बच्चों को 5वीं तक मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा और कोशिश है कि 8वीं तक भी उन्हें इसी भाषा में पढ़ाया जा सके अगर पॉसिबल हुआ तो। इसमें इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ही लिया जाएगा। सीधे शब्दों में बात करें दोस्तों तो अब छोटे बच्चों पर एजुकेशन का इतना भार नहीं होगा जितना आजकल हम देखते हैं। कक्षा 3 से 5वीं की पढ़ाई होगी। इसमें बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं मिडिल स्टेज के बारे में। इसमें 11 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को कवर किया जाएगा। इसमें कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएगा। छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। ही बच्चों को नौकरी के ज़रूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। बच्चे को अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कारपेंटरी में इंटरेस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से उनको इंटर्नशिप कराई जाएगी। उसी के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाएगा छठी क्लास से ही। और दोस्तों चौथी और लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। इसमें 14 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई इस चरण में होगी और ये इस चरण में जो पढ़ाई होगी वो 2 भागों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी दी जाएगी। अभी तक क्या होता आ रहा है दोस्तों, 11वीं में बच्चों को साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम लेनी होती। आर्ट स्ट्रीम का बच्चा साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता, ना कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ पाता है, और कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा ना साइंस के सब्जेक्ट पढ़ पाता है ना आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ पाता है। अब इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या होगा कि अब बच्चा अगर साइंस पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है और उसका इंटरेस्ट अगर इतिहास पढ़ने में है तो वो इतिहास भी पढ़ सकता है। और अगर कोई बच्चा इतिहास पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स पढ़ने में है तो वो मैथमेटिक्स पढ़ सकता है या केमिस्ट्री पढ़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, वो चूज़ कर सकता है। दोस्तों एक बात और, जैसे कोई बच्चा अगर साइंस लेता है, गणित लेता है या कोई भी सब्जेक्ट लेता है तो पहले उसको आज़ादी नहीं, मतलब आजकल उसे आज़ादी नहीं है कि वो फैशन डिज़ाइनिंग जैसा कोर्स कर सके, म्यूज़िक से रिलेटेड कोर्स कर सके या वो कोई अदर ऐसा कोर्स कर सके, और करते भी तो उनको मेन सब्जेक्ट में काउंट नहीं किया जाता था। बट अब नई शिक्षा नीति के अनुसार ऐसा नहीं होगा। अब इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की पूरी आज़ादी होगी। दोस्तों बात करते हैं 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स का क्या होगा। 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं इजी कर दिए जाएंगे। मतलब एग्ज़ाम्स जो हैं, जो बोर्ड का जो प्रेशर रहता था वो बोर्ड का प्रेशर नहीं रहेगा। साल में सेमेस्टर मोड में एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे और जो एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप और थ्योरेटिकल टाइप होंगे। इसमें बच्चे के ज्ञान, मतलब कि नॉलेज से रिलेटेड ज़्यादा मतलब फोकस किया जाएगा, इसी पे जोर दिया जाएगा। और जो बच्चों पर प्रेशर होता है नंबर लाने का, जो बच्चों पर प्रेशर होता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स का, अब वो नहीं रहेगा। इस शिक्षा प्रणाली के अनुसार बच्चों पे से जो नंबर लाने का और जो बोर्ड का प्रेशर था वो हटा दिया जाएगा। शिक्षा को बहुत ईजीएस्ट वे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनके स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, उनको प्रिपेयर किया जाएगा फ्यूचर के लिए। कहने का मतलब ये है कि अब बच्चों को पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं एग्ज़ाम्स के दिनों में ज़्यादा पढ़ता हूँ या एग्ज़ाम्स के दिनों में बच्चा ज़्यादा पढ़ता है। अब पढ़ाई पर पूरे साल जोर दिया जाएगा, पूरे साल ही बच्चे को पढ़ाया जाएगा। इस तरह का सिस्टम जो है वो अब तैयार किया जाएगा इस नई शिक्षा नीति के तहत।
360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड का मतलब है कि अब बच्चे का जो आंकलन है वो बच्चा खुद करेगा, बच्चे के सहपाठियों से पूछा जाएगा, बच्चे के शिक्षक से पूछा जाएगा और उसके बेस पे बच्चे की रिपोर्ट कार्ड को तैयार किया जाएगा। It's not a game, it's a rich thing.